कि जैसे 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों को। 1,03,000 वैकेंसी है, तो लगभग 3,10,000 बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि रेलवे का कि इस बार वेटिंग को समाप्त कर दिया है। पहले 50% वेटिंग दिया जाता था और इसका लाभ अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे का पिछला लोको पायलट टेक्नीशियन में वेटिंग था, 100% वेटिंग को कंफर्म कर दिया गया। और पिछला ग्रुप डी का वेटिंग था तो 11वां नंबर का फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग करके 11 वेटिंग निकाला है। यानी कि जितने भी वेटिंग के बच्चे थे लगभग सबको खींच लिए। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं होना है। इस बार हाँ, रेलवे का ये पॉलिसी हमको समझ में आ रहा है कि एक बार तो शुरू में बच्चों को भर देगी वो, लेकिन ग्रुप डी में ये देखा गया है कि 30 से 40% बच्चे ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं, क्योंकि जॉब का ऐसा नेचर है। और आप देखेंगे अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे सब फॉर्म भरे हुए हैं, चूँकि बेरोजगारी का ये स्तर है, फॉर्म भरते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, ग्रुप डी जैसा जॉब में, बहुत बच्चे खुद एडजस्ट वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो 30 to 40% बच्चे, एवरेज बच्चे बाद में चल करके छोड़ते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे, सिलेक्शन तो यहाँ हो गया, बाद में दूसरे जॉब तीसरे जॉब में उनका हो गया तो वो भी बच्चे छोड़ते हैं। तो अब जब 30 से 40% वैकेंसी खाली हो जाएगी, बाद में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं। शुरू का एडजस्टमेंट मैनेज कर लेगी रेलवे, 100% पूरा देगी, लेकिन बाद में जो बच्चे खाली करेंगे उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगी और उसको अगले वैकेंसी में ऐड कर देगी। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। सर का कहना है कि इस बार हो सकता है कि वेटिंग को समाप्त कर दे रेलवे। सर, बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ क्या हो सकता है सर, क्योंकि चूंकि लास्ट फेज का ही एक बचा हुआ है और काफ़ी कम अंतर हुआ है हर फेज के में, थोड़ा मॉडरेट तो थोड़ा हाई ऐसे ही करते गया है सर। तो लगभग सेम ही था हर हर फेज को देखा जाए तो पूरे ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है सर? कट ऑफ जनरली हाल के दिनों में जितना भी कट ऑफ बताया गया है, जितने भी कट ऑफ पर चर्चा हुई है, सब में भारी उतार चढ़ाव हुआ है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको 2018 के वैकेंसी से थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। 2018 के वैकेंसी में लगभग 62,000 वैकेंसी थी और इस बार लगभग दुगुना से थोड़ा ही कम वैकेंसी है, लगभग 75% 80% ज़्यादा वैकेंसी है पिछले बार के बनिस्पत। उस बार से तुलना करें, क्वेश्चन का लेवल भी इस बार बहुत ही टफ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल। हाँ, पिछले बार से खास करके मैथ रीजनिंग तो ठीक है एवरेज, लेकिन उसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन जीएस सेक्शन, खास करके साइंस, इस बार बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। करेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जीएस का अन्य सेक्शन भी परेशान कर रहा है। तो ओवरऑल एक तो ये भी बड़ा कारण है, अटेंडेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उसके बनिस्पत 50% लगभग स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कारण जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है वो परसेंटाइल है। पिछले बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में 8, 10, 12 नंबर तक बढ़ा था और जबकि परसेंटाइल में मुश्किल से 1, 2, 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना है। इन सभी कारणों को देखते हुए और जो अलग अलग जोन में, अलग अलग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उसको प्रभावित करता है। कहीं ज़्यादा वैकेंसी है, बच्चे बनिस्पत कम थोड़ा फॉर्म भरे हुए हैं, कहीं वैकेंसी कम है, बच्चे फॉर्म अधिक भर दिए हैं, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम जितना भी चर्चा करेंगे कट ऑफ पर, एवरेज कट ऑफ पे चर्चा करेंगे और उसी में से 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगा और जनरली सभी जोन को लेकर के, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जब बच्चे जो एग्ज़ाम दे करके आते हैं, रिव्यू भी आप देखते हैं, बच्चों से जब आप बात करते हैं, छात्रों से जब आप बात करते हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट जो है 60% स्टूडेंट, 60% मोर देन 50% स्टूडेंट, 60% के अप्रॉक्स स्टूडेंट 60 से 70 अटेम्प्ट ही किए हैं। 60 से 70, 10% बच्चे हैं कि 70 से 80 किए हैं, 5% बच्चे हैं कि 80 प्लस में किए हैं, बाकी 25 से 30% बच्चे 60 से नीचे किए हैं, 60 से नीचे किए हैं। तो इस स्थिति में भी आपको ज्ञात हो जाएगा कि कट ऑफ किस तरीके से जा सकता है। तो मेरा अपना मानना है, एक जो हम अपना रेशियो बनाए हैं कि यूआर कैंडिडेट जिनको अगर 60 से 64 के बीच में आ रहा है, एक आध नंबर डाउन भी हो सकता है, उसको 59 से 63-64 का भी दायरा ले सकते हैं। 4 से 5 नंबर का मार्जिन इसलिए कि अलग अलग जोन में ये वैरी करेगा और हम अलग अलग जोन वाइज आपको नहीं बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। तो 59 से लेकर के 63-64 तक जिन बच्चों को आ जाएगा उनको फिजिकल की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए यूआर कैटेगरी में।
हाँ, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 57 से लेके 60 61 तक मार्क्स आ रहा है, 62 तक मार्क्स आ रहा है, तो श्योर है कि उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में 58 से 60 62 के बीच में अगर आ रहा है तो श्योर है कि उनको बुलाया जाएगा। एससी कैटेगरी में 52 से 56 के बीच में अगर आ रहा है तो श्योर है कि उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी कैटेगरी में 48 से लेकर के 52 के बीच में अगर आ रहा है तो उनको बुलाया जाएगा। ये तो हुआ कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या बनेगा, चूंकि यहाँ पर तो 3,10,000 बच्चों को इतने में बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनली तो 1,03,000 बच्चों को ही लेना है। अगर 60 लाख भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं 59 लाख बच्चे को दौड़ से बाहर ही होना है। 59 लाख बच्चे को, 1 ही लाख बच्चे को फाइनल होना है। तो उस स्थिति में जितना भी फिजिकल के लिए आप कट ऑफ अभी हम बता रहे हैं, उससे 5 नंबर कम से कम, 4 से 5 नंबर श्योर है कि बढ़ जाएगा फाइनल कट ऑफ में। 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा फाइनल कट ऑफ में। तो जनरली यही अनुमानित है। अब तो लास्ट फेज का जो कि 6 तारीख से 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में उसका भी डेट आ ही गया है। सर जोन वाइज कट ऑफ मतलब किसी जोन का काफ़ी कम रह जाता है, जैसे पिछले बार बंगलोर का 58 ही रह गया और काफ़ी कुछ जोन का 72 तक चला गया, तो कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है ना जोन को लेकर? जॉन को लेकर के तो अंतर पड़ेगा ही, उतना भी ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा। 3 से 4 नंबर का वेरिएशन होगा उतना कि यहाँ जब 65 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं तो पॉइंट पॉइंट में बच्चों की संख्या रहती है। अगर 1 नंबर का मार्जिन का बात अगर किया जाए तो कम से कम 5,000 से 10,000 बच्चों में ऊपर वाले में उथल पुथल हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट में वेरिएशन है। 2018 में भी जो वैकेंसी थी सर, अभी 2019 में दिया, 2018 वाला तो बहुत जल्द ज्वाइन करवाया था। तो इस वैकेंसी में और उस वैकेंसी में कट ऑफ को ही लेकर कुछ ज़्यादा अंतर देखने को मिल सकता है क्या? कट ऑफ को लेकर तो ज़्यादा अंतर मिल ही रहा है और मिलेगा ही, क्योंकि वैकेंसी लगभग दुगुने से थोड़ा सा ही कम है। दूसरा बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के अलावा अगर देखेंगे तो वहाँ परसेंटाइल था, यहाँ नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन सर इस बार फॉर्म भी ज़्यादा अप्लाई हुआ है सर। नहीं 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 नहीं, पिछले बार 2.25 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ था, 1,75,00,000 फॉर्म। इस बार 1,15,00,000 फॉर्म हुआ है, इसलिए करके भी तो कट ऑफ प्रभावित इससे होगा। तो ये था ग्रुप डी को लेकर कट ऑफ, और आप देख सकते हैं सर पूरा वर्क किए हैं और सर का कट ऑफ कभी भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है बोर्ड से। और रेलवे को लेकर इनसे बड़ा स्पेशलिस्ट तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हर अपडेट देते हैं। सर कुछ कहना भी चाह रहे हैं? मेरा कहना उन बच्चों से है कि जो कि अपना संतोषजनक स्कोर नहीं कर पाए। बहुत स्टूडेंट है कि रिजल्ट उनका हो जाएगा लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। कारण है कि उनको लग रहा है कि सर हम तो 65 नंबर आ रहा है, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जनरली वो देखते हैं 75-80 से कम कट ऑफ नहीं जाता, इसलिए वो कन्फ्यूजन लगता है उनको। लेकिन इस बात को समझना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है, ये समझना है कि 30% स्टूडेंट ही एक तरीके से सीरियस होते हैं। 70% होता है कि चलो इतना संख्या में फॉर्म आई है, वैकेंसी आई है, हम दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, क्वालिफिकेशन मेरे पास है, हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। ऐसा होता नहीं है, इसलिए करके संतुष्ट रहें बच्चे। और चूंकि आगे वैकेंसी का गोल्डन फेज आने वाला है, तो जो भी बच्चे अभी अपने एग्जाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे बिहार एसएससी अभी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा हुआ है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी में 20,000 वैकेंसी दिसंबर में एग्जाम होना है। एसएससी जीडी ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम ले लीजिए, और भी अलग अलग सेक्शन से सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट से वैकेंसी आने वाली है। तो अपना बीच में पड़ाव नहीं पैदा कर लेना है कि बीच में हम अब पढ़ाई को ड्रॉप कर दें, बल्कि आप लगे हुए रहिएगा, तभी जाके अगले बार में आपको कंफर्म जॉब मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि वैकेंसी किस कदर कम होता जा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट किस कदर लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन किस कदर टफ होते जा रहा है। अगर जॉब आपको लेना है तो ये सोच करके दिमाग में चलना है कि एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट ले करके रहेंगे, और जो भी कमी रहा है अभी के हाल के दिनों में एग्जाम में, उस पर आप गौर फरमाएंगे और उस कमी को दूर करके अगले एग्जाम में अपना एक सीट पक्का करने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे नवीन सर को, और सर का कहना है कि जिनका रिजल्ट हो जाता है उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं होता है 2023, 24, 25 ये सब गोल्डन फेज है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग भी हौसला नहीं हारना है और पुरजोर कोशिश करना है, क्योंकि आपको एक ही सीट से मतलब है और वैकेंसी की 2-3 सालों में कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। धन्यवाद।